प्यारे इस्लामी साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रमुल हराम का ये मुबारक महीना चल रहा है और इसमें एक नहीं बल्कि कई एक ऐसे वाक़यात गुज़रे हैं जो सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह याद किए जाते रहेंगे और जिनको याद करने, जिनका ज़िक्र करने से हकीकत तो ये है कि एक ईमानी क़ुव्वत पैदा होती है, एक जोश, एक जज्बा पैदा होता है और होना भी चाहिए। तो कल आप लोगों ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के ताल्लुक़ से कुछ बातें समाअत में आई थी और जैसा कि आप लोगों ने हुक्म फरमाया कि इसी की मुनासबत से और फिर सानह करबला जो है उसके ताल्लुक़ से कुछ बातें अगर दर्स की मजलिस में हो जाएं तो बेहतर होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा इंशाअल्लाह ताला, चूँकि ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं है, जिस तरीके से मौर्रिखीन ने, तारीख़ निगारों ने और मुहक्किकीन ने तहक़ीक़ करके जिस तरीके से किताबें नक़ल फरमाई है, तसनीफ़ फरमाई है, अगर हम उसको मिन वन सिर्फ पढ़ के सुनाना चाहें तो भी मैं समझता हूँ महीनों गुजर जाएंगे, महीनों गुजर जाएंगे। और अगर सिर्फ सुनाना नहीं बल्कि उसको समझना और समझाना भी चाहें तब तो साल के 12 महीना गुजर जाएंगे। इतनी ज़ख़ीम ज़ख़ीम किताबें तसनीफ़ फरमाई गई हैं सानह करबला के मौजू पर, तारीख़ करबला, वाक़यात करबला, दास्तान करबला, सानह करबला, इस तरीके से कई एक किताबें, इमाम पाक, यजीद पलीद, ऐसी बहुत सारी किताबें जो हैं जो तसनीफ़ की गई हैं, जो आज जो है तो दस्तयाब हैं, अवेलेबल हैं। उन किताबों को पढ़ करके जब देखा जाता है तो मुख्तसर, थोड़े बहुत रद्द बदल के साथ, कुछ इख्तिलाफ के साथ, बहरहाल तकरीबन सभी किताबें एक जैसी ही लिखी गई हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि आज के दिन सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से कुछ बातें मैं अर्ज़ कर सकूं और आप सुन सकें, क्योंकि ये भी एक ऐसी शहादत गुजरी है इस्लाम में कि जो वाकई इतनी दर्दनाक शहादत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला है, इनका वाक़या के तकरीबन 23 लाख मुरब्बा मील पर खिलाफत करने वाला और रुए ज़मीन पर अपने वक्त में सबसे ज्यादा मुत्तकी, परहेजगार और जो तो शर्म हया का पैकर, खलीफतुर रसूल, दामादे रसूल, और एक नहीं नबी इस्लाम की 2-2 बेटियां जिनके निकाह में आई, अल्लाह अकबर, जिनको नबी इस्लाम ने यूं फरमाया कि मेरा उस्मान इतना हयादार है कि इससे फरिश्ते भी हया करते हैं। वो ऐसे शर्मो हया के पैकर और ऐसे सखी कि उनकी सखावत भी मशहूर जमाना है और उनकी सखावत पर किताबें हैं अलहदा। और ऐसे ऐसे मौके पर उन्होंने सखावत की है जबकि इस्लाम के दामन में उतनी वसअत और ताकत नहीं थी कि वो काम हो सकता, मगर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने माल के दरवाजे को खोल दिया, माल के दहाने को खोला इस्लाम के लिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, जब कोई ऐसा मौका आया, चाहे वो जंग का मौका हो कि अमन का मौका हो, चाहे वो जो है तो बैरे उस्मान गनी, बैरे रूमा का मामला हो, चाहे वो मस्जिद नबवी के तौसी करने, जमीन खरीदने का मामला हो, चाहे वो जंग के वक्त में मुजाहिदीन के लिए असलहा और दीगर जो तो सामान जंग तैयार करने का मामला हो, हमेशा आप जो है तो तैयार रहा करते थे। मगर जिस तरीके से आप सुनते आए हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा हजरत उम्मे सलमा को एक शीशी अता फरमाई
जिसमें सुर्ख, जिसमें मट्टी भरी हुई थी। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इस्लाम ये क्या है? तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि ये करबला की मट्टी है। ये वो मैदान है जहां पर करबला का एक मार्का रोनुमा होगा, उसी मैदान की ये मट्टी है। और ये मट्टी मुझे जिब्रील अमीन ने ला करके दिया है। जिस दिन ये मट्टी इस शीशी के अंदर, बाटली के अंदर, जिस दिन ये सुर्ख हो जाएगी, समझ जाना उस दिन मेरा लाडला, चहीता, प्यारा, नवासा हुसैन शहीद कर दिया जाएगा। इसी तरीके से एक पेशन गोई नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से फरमाई थी। और फरमाया कि उस्मान, एक वक्त आएगा कि अल्लाह तआला जो तुझे इज्जत और करामत की कमीज पहनाएगा, लोग तुझसे वो उतारने की कोशिश करेंगे। वो कमीज, वो खुल्ला, वो लिबास तुझसे लोग उतारने की कोशिश करेंगे, मगर देख सब्र करना, उतारना नहीं। ये भी फरमाया था। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम अगर दुआ फरमा देते तो क्या ये टल ना जाता? मगर आप अलैहिस्सलाम ने ये दुआ नहीं फरमाई, बल्कि ये दुआ फरमाई कि अल्लाह तुझे सब्र दे और तू इस पे कायम रहना। वो कमीज उतारना नहीं। वो कमीज से मुराद ये था कि वो खुल्ला खिलाफत, कि आप ऐ उस्मान, तुझे खलीफा चुना जाएगा, मगर कुछ बागी होंगे लोग, बागियान इस्लाम होंगे और कुछ बागियान खिलाफत होंगे जो तेरे मुखालिफ होंगे, इस्लाम के भी मुखालिफ होंगे। वो तुझसे ये खिलाफत छीनना चाहेंगे, तुझसे दस्तबरदार हो जाने के लिए कहेंगे, तुझसे इस्तीफा लेना चाहेंगे, मगर देख इस्तीफा देना नहीं। ये जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं होना। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, क्या तमाम सहाबा कराम का ये तुर्रे इम्तियाज था कि नबी के फरमान के आगे किसी का फरमान नहीं मानते थे। और नबी तो वही फरमाते थे जो अल्लाह का हुक्म होता था, यानी अल्लाह उसके रसूल के फरमान के आगे किसी का हुक्म नहीं। सबसे आगे पेश जो होता था वो अल्लाह उसके रसूल का फरमान होता था। उसके आगे ना अपनी तबीयत देखते थे, ना हुकूमत देखते थे, ना रियासत देखते थे, ना सियासत देखते थे, ना समाज देखते थे, ना दहशत देखते थे, ना अमन देखते थे। जब भी देखते थे तो अल्लाह उसके रसूल के फरमान को देखते थे कि इसमें अल्लाह उसके रसूल का क्या हुक्म है, क्या फरमान है। हुआ यूं ही, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को यह जिम्मेदारी सौंपी गई और तमाम लोगों के राय और मशवरे से हुई। और आपने बहुत खूबी इस जिम्मेदारी को निभाया। मगर जो दुश्मनाने इस्लाम थे, नबी अलैहिस्सलाम के वक्त से, दौर से, हर दौर में ऐसा हुआ है कि कुछ ना कुछ बागी तेवर के लोग, बागियाना तेवर के लोग, कुछ ना कुछ लोग मौजूद रहते हैं। हर दौर में रहा है। आप किसी भी अंबिया अलैहिस्सलाम में से किसी की जात को, किसी के हिस्ट्री को, तारीख को उठा करके पढ़ें, आपको मिलेगा कि हर नबी के दौर में भी कुछ बगावत करने वाले मौजूद रहते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम के दौर से ये बागी लोग मौजूद थे और वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ उभरे। कुछ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में, कुछ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे इमारत में, उसके बाद खुद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में ये बहुत उरूज पा गए, ये बहुत उरूज पा गए। यहां तक कि आपके खिलाफ इतना साजिशें की लोगों ने कि वक्त के खलीफा यानी वक्त के बादशाह के घर का मुहासरा कर लिया, घेर लिया।
और साजिश ऐसी की कि आपके यूं कहिए कि लेटर पेड को इस्तेमाल किया गलत, और उसमें गलत खत लिख करके जब मिस्र से लोग आए और वहां के गवर्नर की तब्दीली करने के लिए अर्ज किया कि हमारे यहां के इस गवर्नर को आप बदल दीजिए, तो आपने फरमाया ठीक है, आप लोग किसको कहते हो उसको बना दीजिए। तो वहां के लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि मोहम्मद बिन अबी बकर को हमारा वहां का गवर्नर बना दिया जाए। आपने कहा ठीक है, आप जिस पर आप लोग राजी हो वो कर लो। और आपने एक खत अपने हाथों से लिख करके दिया, ये ले जाओ वहां के मौजूदा गवर्नर को ये देना कि उनको माजूल किया जाता है, और भी आपके पसंदीदा गवर्नर हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर को वहां पे गवर्नर बनाया जाता है। आपने इधर से वो खत लेकर के रवाना किया। हालांकि वो आए थे इसलिए कि आप हमारी शर्त को मानेंगे नहीं और हम वावेला मचाएंगे, लेकिन आपने शर्त मान लिया कि ठीक है, आप लोग जो कहो वो कर देंगे। तो अब उनकी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई, उनकी चाल जो चलना चाहते थे उसमें कामयाब नहीं हो पाए। तो अब वो सोचने लगे अब क्या करें। तो उसमें जो अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी था, जिसने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वक्त में भी साजिश रची, उसी ने यहां भी साजिश रची। उसने लोगों को तैयार किया और किसी तरीके से हिकमत लगा करके एक जाली खत लिखा उसने, और लिख करके हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के मोहर को किसी साजिश के तहत हासिल करके उस पर मोहर लगा दिया। ये प्रूफ हो गया कि हाँ, ये हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के मर्जी से ये लिखा गया है, देखो इनकी मोहर लगी हुई है। अब उसमें नाम यूं तो पेश पेश आता है मरवान इब्ने हकम का, जो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का मुशीर था, वजीर था, सलाहकार था। तो बहर कैफ अब वो ले करके उधर वो काफिला जा रहा है, पीछे से ये एक और को रवाना कर दिया, घोड़सवार लेकर के वो लेटर वो खत लेकर के जा रहा है। लोगों ने उसे रोक करके देखा, कौन हो, कहां जा रहे हो। उसने कहा कि नहीं, मुझे रोको मत, मुझे बहुत जल्दी है। यूं ही साजिश के तहत लोगों ने पकड़ा कि आखिर कौन है तू और कहां जाना चाहता है। तब उसने बताया कि मैं ऐसा ऐसा हूं, और मुझे सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने भेजा है कि मैं तुमसे पहले मिस्र पहुंचूं और ये खत ले जाकर के दूं। उसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो जा रहे हैं ये सब ये मेरे बागी है, और ये पहुंचेंगे तो हरगिज तुम ये जो तो इस्तीफा मत देना और इन्हें कत्ल करवा देना। ये साजिश थी। वो खत ले करके अब सारा बना बनाया मंसूबा उन्हीं का था। वहां से वो वापस पलट गए मदीने की तरफ, फिर मिस्र नहीं गए, और कासदीन को भेज दिया, बसरा की तरफ भेज दिया, कूफे की तरफ भेज दिया, मिस्र भी भेज दिया कि और लोगों को बुला के लाओ, अब हम मदीने में कोहराम मचा देंगे और इनको अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमारे साथ इन्होंने धोखा किया है। ये है साजिश, ऐसी होती है साजिशें। इस पर मैं अगर कुछ फी जमाना हालात हाजरा पर कुछ तबसरा करना चाहूं तो फिर वक्त बहुत दरकार है, इसलिए कुछ ना बोलते हुए आपको ये मैं बता दूं। वापस आया और मदीने का चारों तरफ से मुहासरा किया, और आकर के नारे तकबीर जो है तो बुलंद करने लगे, और ये कि हम इंतकाम लेके रहेंगे, हम इंतकाम लेके रहेंगे, हमारे साथ धोखा हुआ है, ये हुआ है। उनकी तमाम पहले से साजिश रची हुई थी। यहां तक कि लोगों ने जब देखा हजरत अबू हुरैरा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि क्या बात है, क्या हुआ, आकर के लोगों से पूछा। तो उन लोगों ने कहा कि देखो ऐसी ऐसी साजिश हमारे साथ हुई है, हमको कहा कि ये इस तरीके जाओ और दूसरे को पीछे से भेजा इस तरीके से, और हम इंतकाम लेके रहेंगे, और तुम भी, तुम्हारे लिए भी फर्ज है कि तुम हमारा साथ दो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से बलवाइयों ने कहा तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम हमारा साथ दो, हक का साथ दो। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो चंद अपने और साथियों को लेकर के सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दारुल खिलाफा में पहुंचे, और वहां पहुंच करके पूछा कि ऐसा ऐसा ये कह रहे हैं, और उनके पास एक खत भी है, इस खत के बारे में आपका क्या क्या जवाब है।
उन्होंने कहा कि ना, ये इसके बारे में मुझे कुछ कतई मालूम नहीं है और ये खत मैंने नहीं लिखवाया है। उन लोगों ने पूछा लेकिन उसमें तुम्हारी मुहर भी लगी हुई है। उन्होंने कहा मैं इससे लाइल हूं, मुझे बिल्कुल खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि आप किसी दबाव में न रहते हुए आप बताएं सिर्फ कि ये किसी के दबाव में आपने किया ऐसा। कहा नहीं, मुझे कतई मालूम नहीं है, मैं किसी का नाम न देखा, न मेरे सामने किसी ने किया, मैं किसी का नाम बता नहीं सकता। मैं बगैर देखे किसी का नाम कैसे बता दूं? इतना है कि ये मैंने नहीं किया है, न मैंने लिखवाया है, न मैंने मुहर लगाई है, न मुझे उस खत के बारे में कुछ पता है किसने कब लिखा और कब ऐसा हुआ और कब मुहर उसमें लगाई गई। जरा सोचिए कि आज अगर किसी एक मामूली से ओहदेदार के साथ ऐसा हो जाए तो कितना वावेला मचाएगा, कितना फोर्स लगा देगा। मगर वो अपने सामने देख रहे नबी का फरमान कि लगता है वो वक्त करीब आ गया, लगता है वो वक्त करीब आ गया है। जब आपने कहा कि वल्लाही लज़ीम इसके बारे में मुझे कतई नहीं मालूम, यानी अल्लाह की कसम इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, तब लोगों ने कहा कि फिर ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं, जरूर इसमें कोई साजिश है। निकलकर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने सबको बहुत डांटा डपटा, यहां तक कि आपने तलवार उठाई और लोगों को बहुत धमकियां दी, सबको दूर किया और करके फिर अपने घर गए। मगर थोड़ी देर में फिर सब वापस आके जमा हो गए और बिल्कुल घर के करीब और चारों तरफ से हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर का मुहासरा कर लिया। यहां तक कि अल-मुख्तसर ये कि इस तरीके से मामला 40 दिन गुजरे, 40 दिन तक, यहां तक कि हज का महीना शुरू हो गया, जुल्हिज्जा का चांद नजर आ गया। इस जुल्हिज्जा के चांद महीने में भी 18 दिन गुजर गए इसी मुहासरे के आलम में। सामने से हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जो है तो हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन को भेजा कि जाओ दरवाजे पर तलवार लेकर खड़े हो जाओ और किसी एक को दरवाजे के अंदर घुसने मत देना। और दीगर सहाबे कराम भी जो है तो सामने आकर चारों तरफ खड़े हो गए कि नहीं, कोई अंदर जा नहीं सकता, ये जरूर इसमें कोई साजिश है। हजरत अबू हुरैरा चीख मारते, तड़प तड़प के लोगों से कहते कि वल्लाह आखिर ये क्या हो रहा है, लोग क्यों जहन्नम के करीब जा रहे हैं, ऐसा कहते, लोग क्यों जहन्नम के करीब जा रहे हैं। वजह यह थी कि उसमें कई एक ऐसे लोग भी शामिल थे जो बड़े मोतमिद थे, जो बड़े खास लोग थे, बलवाइयों के भड़कावे में वो भी आ गए थे, उनके फरेब में वो भी आ गए थे। जो नबी अलैहिस्सलाम के बिल्कुल करीब रहने वाले, सैयदना उस्मान गनी के बिल्कुल करीब रहने वाले लोग थे। मुअर्रिखीन ने उनका नाम भी नकल फरमाया है, मगर उलमा इससे थोड़ा सा परहेज करते हैं कि उनका नाम जाहिर ना करें। यूं ही सामने से कोई अंदर जा न पाया, यहां तक कि जुल्हिज्जा की 4 तारीख उस दिन आपके घर में सारा पानी सब खत्म हो गया, जितना भी राशन वगैरह खाने की चीजें अशियां थी सब खत्म हो गई, पानी भी खत्म हो गया। जुल्हिज्जा की 4 तारीख और 4 से लेकर 18 तारीख तक का 14 दिन बगैर पानी के थे, यह भी लिखा है तारीख निगारों ने। अल्लाह अकबर, ऐसी हालत में भी साहबे किराम आते, आपके रफका आते कि आप इजाजत दो, आप इजाजत दो इन बलवाइयों के हम गर्दन मार देंगे, मगर आप कहते नहीं, अगर मदीने की धरती अगर किसी मुसलमान के खून से मेरे होते हुए रंगीन हो जाए तो फिर मेरे हक और बातिल में फर्क करने का कोई मामला ही है, मेरे खिलाफत का कोई जो तो वजूद ही नहीं रह जाएगा, कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा। मैं ये नहीं पसंद करता मेरी वजह से किसी मुसलमान की गर्दन न मारी जाए, क्योंकि सामने जो थे सब बज़ाहिर कलमा गो ही थे ना। तो आपने फरमाया मेरी वजह से ये, मैं इसकी इजाजत नहीं देता, आप लोग अपने अपने घर जाओ। आप नहीं, अगर आप जंग करना चाहते हैं, इनको कत्ल करना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से इसकी इजाजत नहीं है। अब लोग क्या करते, वक्त के खलीफा की इजाजत के बगैर अपनी मनमानी कैसे करते, ये भी बहुत जरूरी बात है।
अल्लाह अकबर। यहां तक कि सामने से तो कोई बलवाई हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान में नहीं जा सके, पीछे की तरफ से दूसरे के मकान में सीढ़ी लगा के चढ़ करके और फिर वहां से बलवाई अंदर घुस गए। अंदर दाखिल हुए, जिस वक्त दाखिल हुए नंगी तलवारें लेकर के, बर्छी और भाले लेकर के दाखिल हुए। अल्लाह अकबर, क्या मामला रहा। घर की खवातीन हैं और आप रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, आप कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। उस वक्त में आपकी अहलिया हजरत नाइला रज़ियल्लाहु अन्हा जब देखी कि इनके इरादे अच्छे नहीं दिख रहे हैं, आपने आगे आकर उनको रोकने की कोशिश की। तुम्हें याद नहीं है कौन है ये कौन है, तुम्हें मालूम नहीं है? अरे मदीने में जब पानी पानी को लोग तरसते थे तो इन्होंने अपना सरमाया लगाकर तुम्हारे लिए कुआं खरीद करके दिया नहीं है, वक्त नहीं कर दिया था। अरे मस्जिद नबी में जब लोग समा नहीं रहे थे, मस्जिद छोटी थी, मुसलमान ज्यादा हो गए, नबी अलैहि सल्लम उस वक्त में जो है तो परेशानी में थे कि कैसे करें, क्या इंतजाम हो। उस वक्त में क्या इन्होंने अपना सरमाया लगाकर मस्जिद नबवी के लिए जमीन खरीद करके नहीं दिया था? वक्त नहीं किया। जब दुश्मन जंग के लिए ललकार रहा था और हमारे मुजाहिदीन के पास, मुसलमानों के पास सामान जिहाद नहीं था, नबी अलैहि सल्लम बार बार ऐलान करते थे, मगर किसी के पास इतना सरमाया भी नहीं था। तो क्या नहीं इन्होंने अपने सरमाए का, अपने जो है तो दौलत के दहाने को खोल नहीं दिया था? तुम किसके साथ ये जुल्म करना चाहते हो? मगर उन लोगों ने कुछ नहीं माना और तलवार लगाकर एक जर्ब लगाया, यहां तक हजरत नाइला रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने हाथ बढ़ाए, उनकी 3 उंगलियां कट के गिर गई रोकने की कोशिश में। उसके बाद किसी ने फिर लोहे की बर्छी सलाख मारी और आपका सर फट गया हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर किसी ने तलवार मारी और इस तरीके से फिर किसी ने, यहां सब नाम बनाम है लेकिन उनमें कुछ नाम को पोशीदा रख दिया गया कि आपके सीने और आपके पेट में अल्लाह अकबर कई जो है तो भाले मारे गए, कई जख्म लगाए गए। यहां तक कि एक शख्स आया तलवार लेकर के कि गर्दन उड़ा दी जाए। हजरत नाइला और घर की और दीगर खवातीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर आकर के जो तो सो गई कि नहीं नहीं ये नहीं होने देंगे। तब किसी ने कहा कि जाने दो, उसके सर से हमें कुछ सरोकार नहीं है, ये कह करके छोड़ा। इतना दर्दनाक ये वाकया है कि अल्लाह की पनाह। मगर इसमें जो हमारे लिए सबक है वो ये है कि ऐसे आलम में भी, ऐसे वक्त में भी नबी के फरमान को नहीं छोड़ा, हाथ से सब्र के दामन को नहीं जाने दिया, छूटने नहीं दिया, नबी के फरमान के खिलाफ नहीं। बार बार लोग कहते रहे, इजाजत मांगते रहे, मगर आपने कहा कि नहीं, मेरे सामने अपने नबी का अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है और लगता है वो वक्त करीब आ गया है। तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को इस तरीके से उन्हीं के घर में शहीद कर दिया गया। ये जुमा का दिन था, आप कई दिन से भूखे प्यासे, फिर भी जिस तरीके से हो सकता था रोजे पर रोजे रखते थे, कुरान की तिलावत करते रहते थे, नमाज छोड़ते नहीं थे, तयम्मुम करके जिस हाल में भी उस वक्त पे नमाज वक्त पर अदा करते। उस दिन भी आप रोजे से थे और कहते हैं कि उस दिन जो है तो दोपहर के बाद थोड़ा सा उनको आपको थकान में आंख लग गई तो क्या देखते हैं ख्वाब कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत सिद्दीक अकबर और आका अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद हैं और आका अलैहिस्सलाम उनकी मौजूदगी में फरमा रहे हैं, उस्मान आ जा, हम तेरे इंतजार में हैं कि तू आ जा तो साथ में अफ्तार करेंगे। और ये जो शहादत गुजरी है असर के नमाज के बाद हुई है। फिर वो जुमा का दिन गया, पूरा रात गुजर गई, शनीचर को दिन भर आप की लाश मुबारक बगैर कफन के पड़ी थी घर में। और बलवाई जो थे बैतुल माल में लूट मार कर रहे थे, आपके घर के असासे को लूट रहे थे और तमाम चीजें लूट मार कर रहे थे। शनीचर के शाम को यानी दूसरे दिन जो है कुछ सहाबा कराम और कुछ लोगों ने हिम्मत करके अपने अपने घरों से निकले और फिर आपकी लाश मुबारक को लेकर के जाके जनाजा पढ़ा और फिर तदफीन हुई। आपके जनाजे में मुख्तलिफ रिवायतों से मालूम पड़ता है कि 17 लोग थे। मदीने का हाल यह है, मदीने में थे। ये वो कुर्बानियां हैं जिन कुर्बानियों के बुनियाद पर इस्लाम आज अपनी हक्कानियत के साथ कायम है।
इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा है चार यार का। ये चारों खुलफाए राशिदीन हैं जिन्होंने कुर्बानियां दे करके इस्लाम की बुनियाद को सींच दिया है और ऐसा मजबूत कर दिया है कि इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक कोई इस बुनियाद को उखाड़ नहीं पाएगा। शर्त यह है कि इन तमाम बातों को सुनने और जानने के बाद हम भी अपने ईमान को ऐसा पुख्ता और मजबूत बनाएं और करें कि अल्लाह उसके रसूल के फरमान के सामने कोई दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, हमारे पैर में कतई जो है तो लग़ज़िश नहीं आना चाहिए, कतई लर्जा नहीं तारी होना चाहिए। हमारा ईमान कभी किसी हाल में मुतज़लज़ल नहीं होना चाहिए। ईमान पुख्ता और मजबूत होना चाहिए कि ईमान की बुनियाद पर इंशाअल्लाह अल्लाह तआला वो नेमतें अता फरमाएगा कि जिसको पाने के बाद जख्मों से चूर होने वाला इंसान भी कहेगा कि काश कि दुनिया में कुछ ना पाया होता और जख्म लगा होता तो आज और नेमतें मिलती हैं। और शुहदा के ताल्लुक से तो आया है कि शुहदा की एक जमात ऐसी होगी जो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी कि अल्लाह हमें फिर दुनिया में भेज। हालत यह है जो आप समाअत फरमा रहे हैं, शहादत ऐसी हो रही है, मगर रिवायतों में नबी अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है कि फरमाया कि शुहदा की जमात अल्लाह की बारगाह में कल बरोज़े क़यामत मैदान महशर में अर्ज करेगी, अल्लाह हमें फिर दुनिया में भेज, हम फिर तेरे नाम पे मरना चाहते हैं, हम फिर तेरे नाम पर कटना चाहते हैं, हम फिर तेरे नाम पर अपने कतरे खून को बहाना चाहते हैं। शहीद का मकाम और मर्तबा ऐसा बुलंद है कि फरमाया कि इतनी लज्जत भी उसमें है शहीद होने में कि उस लज्जत को पाने के लिए वो दोबारा आना चाहेंगे। अभी दुनियावी एतबार से कोई शख्स जो है तो बहुत परेशान होता है, बड़ा ख्वाहिशमंद होता है, बड़ी तमन्नाएं उसकी होती हैं। बाद औकात कभी कभी ऐसा होता है किसी की जो तो जान अटकी रहती है, रूह नहीं निकल रही होती है, इंतहाई तकलीफ के आलम में भी, और फिर कोई चीज देखता है, उसका बेटा कहीं सफर में से आता है, आ जाता है, आते ही साथ बोले अब मुझे सुकून हो गया, और फिर रूह निकल जाती है। ऐसे ही जब शहीद होता है तो ऐसा ही नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा बेहतर वो अपने ठिकाने को देखता है, अल्लाह की नेमतों को देखता है, उसकी रहमतों को देखता है, देख करके फिर यूं खुशी खुशी निकल जाता है, तो उसकी रूह निकल जाती है कि फरमाया कि बस ऐसे निकलती है रूह जैसे गीले आटे से बाल, ना आवाज आए ना निशान नजर आए। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इन बातों को सुनकर इस पर अमल करने, बिलखुसूस इनकी रोशनी की और चाशनी को लेकर के अपने ईमान को मजबूत और पुख्ता करने की तौफीक अता फरमाए।